वो हो गया लेफ्ट एट्रियम, और जो इस तरफ हुआ यानी राइट साइड की तरफ हुआ वो हो गया राइट एट्रियम। हाँ, ये आपका राइट साइड है, लेकिन जो इंसान यहाँ खड़ा है हम उसके हार्ट की बात कर रहे हैं, तो उसका ये साइड क्या हुई, उसकी लेफ्ट साइड हुई। तो जो उसकी लेफ्ट साइड वाला अपर चेम्बर है वो हुआ लेफ्ट एट्रियम, और ये वाला हुआ राइट एट्रियम, और जो नीचे वाले चेम्बर्स हैं उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल। तो ये हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हुआ राइट वेंट्रिकल। अब हार्ट के 4 चेम्बर्स के नाम याद रहेंगे, बहुत सिंपल है। ऊपर वालों को एट्रियम कहते हैं तो लेफ्ट और राइट एट्रियम, और नीचे वाले वेंट्रिकल हैं तो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल। अब देखिए, अभी तक हमें क्या पता है, हमें पता है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। अब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन पहुंच जाती है हमारे लंग्स तक। अब लंग्स से हार्ट तक पहुंचाने का काम करती है हमारी पल्मोनरी वेन, और हार्ट से बॉडी के हर एक सेल तक लेकर जाती है हमारी आर्टरी, और कैपिलरीज में जाकर एक्सचेंज हो जाता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। राइट, ये हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ब्लड जो है वो हार्ट में किस तरह से फ्लो करता है। अब यही हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि हमारे हार्ट के अंदर ब्लड किस तरह से फ्लो करता है। तो इमेजिन करिए कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन हो चुकी है, हमें एनर्जी मिल गई है, लेकिन रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो एक वेस्ट प्रोडक्ट है। अब हम उसे अपनी बॉडी से बाहर निकालना चाहते हैं, तो हमारा ब्लड क्या करेगा, हमारी बॉडी के सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करेगा और लेकर आएगा हमारे हार्ट तक। अब अगर आपको याद होगा तो ये वाला काम कौन सी वाली पाइप करती है, कौन सी ब्लड वेसल है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेकर आती है, वेन्स। यस, वेन्स जो हैं वो कैरी करती हैं वेस्ट मटेरियल यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को वेन्स जो हैं वो लेकर आएंगी हमारे हार्ट के अंदर। देखते हैं कैसे। तो ये हैं वो 2 वेन्स, सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेकर आ चुकी हैं हमारे हार्ट के अंदर। कहाँ, कौन से चैम्बर में, सबसे पहले लेकर आएंगी राइट एट्रियम में। यहाँ पहुंच चुका है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। राइट एट्रियम से ये ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। आप देख सकते हैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व सी प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो राइट एट्रियम से आ गया राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ चला जाएगा हमारे लंग्स में। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हमारे लंग्स में ही तो जाएगा ना, क्योंकि लंग से हम उसे रिमूव कर देंगे जब हम सांस को बाहर छोड़ेंगे। समझ में आ गया? एक और बार देखते हैं। हमारे बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएंगी वेन्स। कौन सी वेन्स? सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा, और लाकर रख देंगी राइट साइड के अपर चेम्बर में, राइट एट्रियम में। फिर उसके बाद ये ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ पहुंच जाएगा हमारे लंग्स में। नाउ इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि वेन्स कैरी करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। कहाँ से? बॉडी सेल से हार्ट तक। लेकिन एक एक्सेप्शन भी बताई थी कि हार्ट से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ले जाती है एक आर्टरी। आर्टरी वैसे यूजुअली कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजन रिच। लेकिन जब हार्ट से लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ले जाना होता है तो वो ले जाती है पल्मोनरी आर्टरी। इस एक्सेप्शन के बारे में हमने पढ़ा था, राइट? अब यहाँ देख लीजिए, हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स तक कौन ले जा रहा है? एक आर्टरी ले जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी। चलिए, ये तो हो गई जब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो आएगा हार्ट के अंदर। अब बात करते हैं कि लंग्स से आया ऑक्सीजन रिच ब्लड। आपने सांस ली, ऑक्सीजन आपके लंग्स तक आई। अब देखते हैं कि लंग्स से ये ऑक्सीजन जो है वो किस तरह से हमारी बॉडी सेल्स तक पहुंचेगी। तो लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद ये ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड इस तरह से यहाँ से आयोटा से होता हुआ चला जाएगा हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स में। तो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो ये वाला पाथ फॉलो करता है, पहले लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा से होते हुए चला जाएगा हमारी बॉडी के सेल्स में।
यहाँ पर भी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट है उसको हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं और बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। चलिए एक और बार देख लेते हैं। इमेजिन करिए ये है हमारे लंग्स, ये है हमारे हार्ट के 4 चेम्बर्स, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। और ये मान लीजिए ये है हमारे बॉडी सेल्स। सबसे पहले देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। अब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड किस साइड आएगा, पहले तो आपको ये याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आएगा राइट साइड। कहाँ से आएगा? बॉडी सेल से आएगा। बॉडी सेल में